जैसे कुछ लोग जो अभी लाइव भी सुन रहे हैं, तो अभी केवल वहाँ से वाईटी जो देख रहे हैं वो बता रहे थे कि कुछ लोग 3 दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं और हर बार वो पूछते हैं कहाँ है क्या है। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मतलब ये कह के रुक जाता है कि शायद गुरु ही नहीं हमें बुलाना चाह रहे हैं। मतलब ये तो सिस्टम और ये इंटेंशन वाला है। तो मतलब क्योंकि हम में से बहुत लोग कई बार बोलते भी हैं कि शायद गुरु ने अभी हमारे बानक ही नहीं बनाए, और ये गुरु के प्रोग्राम में ही इनको जैसे बुलाना है। कह रहे हैं कि जैसे शिविर है इलाहाबाद में ही है, तो या सज्जन इलाहाबाद में ही रहते हैं 500 मीटर दूर। तो ये तर्क अंत में मुझे भी और ख़ुद को भी ये दे देते हैं कभी कभी, या बहुत स्वयंसेवियों से सुनने मिलता है कि शायद गुरु इच्छा नहीं है कि अभी हमारा मिलन हो। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है? ये उन लोगों में से हैं जो मुझ पे गोली चलाएंगे और जब मुझे गोली लग जाएगी तो कहेंगे गुरु की इच्छा ही नहीं थी बचने की। आ करके खंजर घोंपेंगे और जब मुझे लग जाएगा, बिल्कुल सीने में उतर जाएगा, तो कहेंगे हमने थोड़ा ही कुछ किया, गुरु की ही इच्छा नहीं थी बचने की। हमारी बेईमानियों का कोई और छोर नहीं है, कर खुद रहे हैं और नाम गुरु का है। हम मानना ही नहीं चाहते कि हमारे कर्म हमारा चुनाव है। ना हम संसारवादी हैं, ना अध्यात्मवादी हैं, ना द्वैतवादी हैं, ना अद्वैतवादी हैं, हम मजबूरीवादी हैं। तुमसे कोई पूछे किस पंथ का अनुगमन करते हो, तो कहना हम मजबूरीवाद के अनुयायी हैं। अपनी हर बेईमानी के पक्ष में हमारे पास एक ही तर्क है, क्या? हम मजबूर हैं। हम मजबूर हैं। मुक्ति भी अगर हमें मिलनी हो तो गुरु दे दे। कल आ रहा था ना सवाल, हम तो बड़े मजबूर हैं, हम तो लाचार, नपुंसक। सब गुरु कर दे। और गुरु कर ही दे तो तुम्हें बड़ा एतराज हो जाएगा। मेरी खोपड़ी उल्टी, ये गाड़ी खड़ी है, मैं जा करके अभी तुम्हारे घर से उठा लाऊं कि चलो तुम कह रहे थे ना गुरु ने ही अभी बुलाया नहीं, तो बुलाना छोड़ दो, मैं आ गया, तुम्हें उठा के ही ले चलता हूं। करा भी हुआ है। पहले शिविर लगते थे, उसमें ज़्यादातर कॉलेजी जवान लोग आया करते थे। उनमें एक दो बार हुआ ऐसा कि आखिरी मौके पे किसी का फ़ोन आया कि मुझे तो निकलना है, घर वाले निकलने नहीं दे रहे। मैंने कहा चलो फिर निकालो गाड़ी, किसको नहीं निकलने दे रहे। वहाँ जाके पता चलता था कि पिताजी तो द्वार खोल के स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं कि आओ और ले जाओ इसको। वही सोफे के पीछे छुपा हुआ है और कह रहा है पापा तुमने बड़ा धोखा किया। समझाया था ना क्या बोलना है इनसे। बेईमानियां 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 और कुछ नहीं। पहली बात तो ये कि तुम्हें अपनी मुक्ति की कुछ फिक्र नहीं है, और दूसरी बात ये कि तुम इस बात की भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि गुलामी तुमने चुनी है।
तुम ये कहते ही नहीं कि गुलामी तुम्हारा चुनाव है, तुम कह देते हो गुलामी मेरी मजबूरी है। दो आत्मघाती गलतियां। आचार्य जी, जैसे रमन महर्षि के वक्तव्य हैं जब वो कहते हैं कि गुरु इज गॉड पर्सोनिफाइड, या ट्रूएस्ट एसेंस ऑफ बीइंग, आपने गुरु मात्र व्यक्ति नहीं होता। तो कई बार ये देखने मिलता है कि मतलब ये एक एक्सक्यूज़ बन जाता है सशरीर उपस्थिति का। मतलब मैं जहाँ हूँ मैं वहीं कनेक्टेड हूँ, मैं ऑनलाइन तो देख लेता हूँ मैं। तो क्योंकि जो वीडियो है वो देखते हैं, जब जो लोग देखते हैं तो वो यूनिवर्सली वैलिड लगता है, लगता है कि मेरी समस्या तो हल हो गई। तो ये जो एक भान होता है, मतलब ये भी पूर्ण रूप से ठीक तो नहीं होता होगा ना, अगर वो सोच रहे हैं कि मेरी समस्या वहीं घर बैठे ही ठीक हो गई। तो तब ये जो वक्तव्य बेटा बात इसकी है कि तुम्हें अपने हित से, अपनी मुक्ति से प्यार कितना है। जिस चीज की तुम कद्र करोगे उसे दूर दूर से देखोगे या उसके निकट आ जाओगे। जो चीज तुम्हें चाहिए होगी उसकी तरफ बढ़ोगे या कहोगे कि घर बैठे ही हो जाए तो ठीक है। ये सब तो इस पर निर्भर करता है ना कि तुम्हें अपने ही उद्धार की, अपनी ही आज़ादी की ललक कितनी है। मैच तो टीवी पर भी आ रहा होता है, तो स्टेडियम क्यों भरे होते हैं फिर? बोलो। और ऐसा नहीं कि स्टेडियम में ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, लोग स्टेडियम में भी बैठकर कई बार ऑनलाइन देख रहे होते हैं। बात ललक की है, बात अपनी ही मुक्ति के प्रति अपनी निष्ठा की है। स्वजनों से भी तो ऑनलाइन बात हो सकती है। तो फिर कूद कूद कर घर क्यों जाते हो? दूर के भी किसी शहर में बसते हो या दूर किसी देश में भी बसते हो, तो भी गाड़ी पकड़ के, फ्लाइट पकड़ के घर क्यों भागते हो? स्काइप कर लिया करो, व्हाट्सएप कर लिया करो। जो चेहरा सामने जाके दिखेगा वो चेहरा स्क्रीन पर भी तो दिखता है। पर वहां तुम ये तर्क नहीं लगाते कि हमारा काम ऑनलाइन हो गया। निकटता की कसौटी क्या है? तुम्हारी अपनी ललक। तुम किसी को बार बार बोलते भी रहो कि तू अपने आप से ही झूठ बोल रहा है, वो ना माने तो तुम क्या कर लोगे? बॉस का चेहरा रोज देखते ही देखते हो क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि पेट नहीं चलेगा उसके बिना, क्योंकि उसने डरा रखा है तुमको। तो जो तुम्हें डरा दे और जिससे तुम्हारा पेट का रिश्ता हो, उसके सामने तो रोज सशरीर उपस्थित हो जाते हो। और जिससे तुम्हारा आत्मा का रिश्ता हो और जो तुम्हें निडर करता हो, उसके सामने सशरीर आने में बहाने बनाते हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम अपना शरीर कहीं भी नहीं रख रहे, तुम्हारा शरीर कहीं ना कहीं तो मौजूद है ही। गुरु के सामने नहीं मौजूद है तो कहीं और मौजूद होगा। तुम्हारा शरीर अगर गुरु के सामने नहीं मौजूद है तो कहीं और तो मौजूद होगा ना। कहाँ मौजूद है? किस जगह को तुमने
सत्संग से ज़्यादा ऊंची वरीयता दी है, ये तो बताओ। ये तो तुमने कह दिया कि हम जहाँ हैं वहीं बैठ करके ऑनलाइन सत्संग सुन लेंगे। अच्छा, पर जहाँ हो वहाँ क्यों हो, अब ये बताओ। ऐसी कौन सी चीज़ है वहाँ पर जो मुक्ति से ज़्यादा कीमत की है? तुम खुद ही घोषणा कर रहे हो कि तुम्हारे लिए पेट और डर की कीमत मुक्ति से ज़्यादा है। तो ठीक है, फिर जिस चीज़ को तुम ज़्यादा कीमत दे रहे हो वही तुम्हें मिलेगी, और जिस चीज़ को तुम कम कीमत दे रहे हो नहीं मिलेगी। आचार्य जी, हरिद्वार शिविर का जो अंतिम सत्र था उसमें ऑलमोस्ट सेम दृश्य था। सूरज ढल रहा था और आपने मकान का एक एग्जाम्पल उसमें लिया था। इसमें आपने बताया था कि एक छोटा सा मकान ही इस पूरे सूरज को ढक देगा। आपने बोला भी था कि हम सब मकानों में जाने की तैयारियां करेंगे और हम सब मकानों में जाएंगे जहाँ सूरज नहीं होगा। अब हमारा भी वही क्षण है इस, तो वो कौन से ऐसे तरीके हैं, क्योंकि वहाँ लोगों ने बहुत वादे किए थे कि नहीं मकानों में नहीं घुसूंगा। उनमें से कुछ लोग अभी इलाहाबाद में भी हैं, फिर भी यहाँ नहीं हैं। तो क्या तरीके ऐसे हैं कि उन मकानों में घुसने से हम बचें जिससे सूरज छुप जाता हो? मकान सूरज के बिना चलता है क्या? अगर ये भी देख पाते कि मकान चलता रहे इसके लिए भी सूरज अति आवश्यक है, तो मकान बचाए रखने के लिए ही सही, लेकिन तुम सूर्य का सम्मान ज़रूर करते। इस धरती की तमाम ऊर्जा सूरज की ही ऊर्जा है, चाहे वो हवाओं की ऊर्जा हो, चाहे नदियों की ऊर्जा हो, सागर की ऊर्जा हो, आदमी की ऊर्जा हो, वो सब ऊर्जा वास्तव में सूर्य की ही ऊर्जा है। तुम्हारे मकान को चलाने में भी जो ऊर्जा लग रही है वो सूरज से ही आ रही है, पर तुम्हें इतना होश नहीं। तुम सोचते हो कि मकान और सूरज का बैर है। तुम ख्याल ही नहीं करते कि सूरज की कृपा है इसीलिए मकान चल रहा है तुम्हारा। तुम ये भी अगर कहो कि मकान तुम्हें बहुत प्यारा है, तो मकान की खातिर ही सही सूर्य को सम्मान दो। हमारा तो ऐसा है जैसे किसी छोटे से बच्चे को बाप ने उठा रखा हो गोदी में। दिख रहा है क्या? बच्चा है छोटा, उसको बाप ने यूं गोद में उठा रखा है ऐसे। और बच्चा अपनी पूरी ताकत से, अब उसमें ताकत ही कुल कितनी है, मान लो 3 साल 4 साल, बच्चा अपनी पूरी ताकत से बाप के मुंह पे घूंसे ही घूंसे मार रहा है। उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि घूंसे मारने की ताकत भी उसे बाप से ही मिल रही है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि बाप के मुंह तक वो पहुंची इसीलिए पा रहा है क्योंकि बाप ने उसे उठा रखा है। हमें जिसने उठा रखा है हम उसी के मुंह पे घूंसे ही घूंसे मारते हैं, और जिसने हमें उठा रखा है उसे बस इतना करना है कि यूं छोड़ दे, यूं छोड़ दे, धड़ाम से गिरेंगे। लेकिन हमें जिसने उठा रखा है हम उसी पर पूरी ताकत से, हाँ हाँ हाँ। तुम्हारी पूरी ताकत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ लेगी, वो बाप है। लेकिन अगर उसने एक बार छोड़ दिया तुम्हें,
बहुत चोट लगेगी। हम उसी के प्रेम का दुरुपयोग करके उसका असम्मान करते हैं। एक दफ़ा मैंने कहा था कि उसको इससे बड़ी ईर्ष्या रहती है। वो कौन और ये कौन? उसको इससे बड़ी ईर्ष्या रहती है। वो कहता है किसी तरह ये खत्म हो जाए तो बढ़िया रहे, क्योंकि जब ये रहता है तो उसकी रोशनी दिखाई ही नहीं पड़ती। उस पगले को ये पता ही नहीं है कि उसकी जो वो ज़रा सी रोशनी है वो भी किसकी वजह से है? इसकी वजह से है। तो इसीलिए एक बड़ी खूबसूरत उक्ति है कि मन को वैसे रहना चाहिए जैसा चांद दिन के समय रहता है। चांद दिन के समय कैसा है? उसके पास अपनी रोशनी तो है, पर अभी वो बड़ा विनम्र है क्योंकि उसके सामने सूरज है। तुम्हारे पास अपनी रोशनी तो रहे, पर तुम्हें लगातार ये याद बनी रहे कि तुम्हारी रोशनी उसकी कृपा से है। मन को ऐसा रहना चाहिए जैसा दिन में चांद। रात के चांद को तो बड़ा गुरूर हो जाता है। भूलना नहीं कि जिसको तुम अपनी व्यक्तिगत संपत्ति या व्यक्तिगत सुख या व्यक्तिगत मकान या व्यक्तिगत संसार कहते हो, वो भी समष्टि की कृपा से ही है।